तो कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है कर्तव्य आईएएस के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्या हमारा पहला टॉपिक ऑफ द रैपिड रिवीजन सीरीज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से 30 एमसीक्यूज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी पुख्ता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, ताकि हमारी जो पहली क्लास है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है वो ढल जाएं। धीरे धीरे करके जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखेंगे तो वहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज जो है वो होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, which of the following statements regarding archaeological sources of Indian history is या are correct? First, stratigraphy helps determine the relative chronology of archaeological layers. Second, carbon 14 dating can accurately date all stone tools. या फिर third, thermoluminescence dating is useful for dating ancient pottery. ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि भाई तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी 1 2 एंड 3। ठीक है, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आप यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, स्ट्रैटिग्राफी हेल्प्स डिटरमाइन द रिलेटिव क्रोनोलॉजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल लेयर्स, बिल्कुल ठीक है। रॉक लेयर्स की बात हम करते हैं किसके अंदर, स्ट्रैटिग्राफी के अंदर हमें देखने को मिलती है। देन कार्बन 14 डेटिंग कैन एक्यूरेटली डेट ऑल स्टोन टूल्स, यहां पे जो है ये गलत हो गया, बिकॉज कार्बन 14 आइसोटोप डेटिंग जो हमारी यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है वो यूज होता है, लाइक फॉसिल्स वगैरह पे हमें देखने को मिलता है। स्टोन टूल्स में हम कार्बन 14 डेटिंग का जो है वो यूज नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा गलत हो गया। देन थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग इज यूजफुल फॉर डेटिंग एंशिएंट पॉटरी, ये बिल्कुल ठीक है। पुरानी जो पॉटरीज हमें देखने को मिलती है उसकी एक्यूरेट डेट निकालने के लिए हम लोग थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग का यूज करते हैं कि भाई लास्ट टाइम ये जो चीज है, जो अर्थ एंड पॉट वगैरह फिर कुछ भी हमें देखने को मिलता है, ये लास्ट टाइम सनलाइट के अंदर हमें कब देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली। आंसर इज बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, वर्क एंड सब्जेक्ट यहां पे दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट है हमारा अष्टध्यायी संस्कृत ग्रामर, देन इंडिका, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड राज तरंगिनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया शायद आपको आंसर दिख गया होगा, बट स्टिल। तो इसका जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है, अष्टध्यायी पनी ने लिखी है, बिल्कुल संस्कृत ग्रामर के ऊपर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। देन इंडिका, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिका किसने लिखी है, हमारी फॉरेन ट्रैवलर मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर आते हैं। हालांकि ये जो ओरिजिनल वर्क है ये आज के दिन लॉस्ट है, इसको जो है हम कह सकते हैं कि टॉलेमी एंड अदर रोमन क्लासिकल राइटर्स, इसने जो है वो थोड़ा बहुत जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है। देन राज तरंगिनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, काल्हाना ने जो है वो 12th सेंचुरी के अंदर जो है वो लिखी थी, बिल्कुल सही है। सारे आंसर्स ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑल 3। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following inscriptions provide the earliest deciphered evidence of the title देवनाम पिया, पिया दासी। अशोका का एक और नाम हमें देखने को मिलता है देवनाम पिया एंड पिया दासी ऑल्सो, तो ये कहाँ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ऑब्वियस सा आंसर है इसका, अशोकन एडिक्ट्स में ही जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना सोचे यहाँ पे आपको ऑप्शन बी पे जो है वो OMR शीट के अंदर मार्क करके आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following foreign travelers visited India during the Gupta period? फाहीन, जुआनजांग, मेगास्थनीज, या फिर आई सिंह। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जुआनजांग जो है ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे, पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में। मेगास्थनीज जैसे कि हम बात कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आई सिंह जो है ये हर्षवर्धन के बाद का पीरियड, 673 सीई के अंदर जो है वो इंडिया आए थे एंड 685 में वापस चाइना जो है वो लौट गए थे। बचे कौन, फाहीन, जो कि चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फाहीन जो है वो किसके कोर्ट में आए थे, यहाँ पे गुप्ता एम्परर के कोर्ट में। गुप्ता एम्परर कौन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, 1 ओनली। ठीक है, देन which one of the following is not correctly matched? Periplus of the Erythraean Sea, Indo-Roman trade, बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक ग्रीक ट्रैवलर ने जो है ये लिखा है। देन इसके बाद टॉलेमी ने लिखी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, रोमन क्लासिकल राइटर। देन इसके बाद प्लाइनी
नेचुरल हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, मेगास्थनीज अर्थशास्त्र बिल्कुल गलत यहाँ पे, तो आपको अपने आप ही जो है यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉइन्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री, पंच मार्क्ड कॉइन्स जनरली कंटेन पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग, देन थर्ड, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको कौन से जो हैं वो सही लग रहे हैं, कौन से गलत लग रहे हैं, एक बार यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स हेल्प रिकंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स जो है हमें किस में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल ठीक। पंच मार्क्ड कॉइन्स जनरली कंटेन पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग, अब यहाँ पे पोर्ट्रेट्स नहीं, हमें सिंबल्स देखने को मिलते हैं कॉइन्स के ऊपर, एज इट इज पोर्ट्रेट्स जो है वो किसी भी कॉइन पे जो है वो पोर्ट्रेट नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। थर्ड, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला हमारा ठीक है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका जो है वो सही आंसर हमें देखने को मिलता है, 20 का सही आंसर, ठीक है। द हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद, सीधा जो है आपको खारावेल जो है वो मार्क करके आ जाना है, ठीक है, बी इसका सही आंसर। देन विच अमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज कंपोज्ड इन संस्कृत रादर देन प्राकृत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ए गिरनार रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, देन बी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, सी मास्की इंस्क्रिप्शन एंड डी शाहबाज गढ़ी एडिक्ट। इन चार में से 3 एडिक्ट जो है वो अशोकन एडिक्ट से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली हमें प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो है वो देखने को मिलते, कुछ में जो है स्क्रिप्ट हमें खरोष्टी देखने को मिलती है, लाइक हमारा जो शाहबाज गढ़ी का एडिक्ट है इसमें हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट का जो है वो यूज देखने को मिलता है। बचा सिर्फ एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन द थर्ड, वो हमें देखने को मिलता है क्या, एक लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो है हमें देखने को मिलता है, जहां पे बात की गई है किसकी, हमें देखने को मिलता है कि उनके कॉन्क्वेस्ट की बात की गई है, और उसके अलावा उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भी जो है वो मेंशन किया गया है, लाइक द सुदर्शन लेक, जो कि मौर्यन एम्पायर के दौरान जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो उसका मेंशन हमें रुद्रदमन के इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, इसका सही आंसर है बी यहाँ पे, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। द डिसाइफरमेंट ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज अचीव्ड प्राइमरीली बाय, यहाँ पे सीधा सीधा आपको जेम्स प्रिंसेप जो है वो मार्क करके आ जाना, 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, ब्रह्मी स्क्रिप्ट को जो है वो डिसाइफर किया था। ऑप्शन फिर भी देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर नहीं, इसका सही आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसेप जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। Which one of the following is considered the earliest literary source referring to the महाजनपद, ठीक है। ऑप्शंस ए अर्थशास्त्र, बी अंग उत्तर निकाय, सी राज तरंगिनी, या फिर डी हर्ष चरित्र। अब यहाँ पे महाजनपद का जो टाइम पीरियड है हमारा वो कब हमें देखने को मिलता है, 600 BCE से जो है वो शुरू होता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अर्लीस्ट एविडेंस की। तो अर्लीस्ट एविडेंस में अपने आप ही राज तरंगिनी जो है वो हट जाता है, बिकॉज ये मेडिवियल इंडिया का जो है एक सोर्स हमें देखने को मिलता है 12th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद हर्ष चरित्र भी हम अर्लीस्ट नहीं मान सकते, बिकॉज ये हमारा जो है अर्ली मेडिवियल की तरफ हम कह सकते हैं, फिर लेट एंशिएंट की तरफ हो जाएगा 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी CE के आसपास, ठीक है। बचे 2 अर्थशास्त्र एंड अंगुत्तर निकाय। अर्थशास्त्र भी जो है इसकी फाइनल कंपाइलेशन हमें 1st 2nd सेंचुरी CE के दौरान जो है वो देखने को मिलती है, जो पूरी कंपाइलेशन हुई। हालांकि शुरुआत तो इसकी हो गई थी कब, चाणक्य के ही टाइम पीरियड पे। बचा कौन सा, हमारा अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, सूत पिटक का एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात, सबसे पुराना कौन सा है, हमारा अंगुत्तर निकाय। तो सही आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी अंग उत्तर निकाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which archaeological site has yielded the earliest evidence of rice cultivation in India? ठीक है, ऑप्शंस ए मेहरगढ़, बी कोल्डीवा, सी कालीबंगन, या फिर डी लोथल। तो यहाँ पे जो 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सी एंड डी, कालीबंगन एंड लोथल, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है वो पार्ट्स हमें देखने को मिलता है। तो इनको तो अर्लीस्ट में से हम पहले ही हटा देंगे, बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था वो नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज के दौरान हमें देखने को मिलता है, इंडस वैली उसके बाद है। तो ये दोनों अपने आप ही हट गए। मेहरगढ़ हमें एक नियोलिथिक साइट देखने को मिलती है, कोल्धीवा हमें एक नियोलिथिक प्लस चैल्कोलिथिक साइट जो है वो देखने को मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोल्धीवा हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के अंदर ये साइट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सील इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट, ग्रांट्स, हीरो स्टोन्स एंड टेंपल इंस्क्रिप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीग्राफिक सोर्सेज। एपीग्राफी जहां पे आ जाए आपको सीधा समझ जाना है किसकी बात हो रही है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस की जो है वो बात हो रही है। तो सील इंस्क्रिप्शंस है,
कॉपर प्लेट ग्रांट्स ये भी हैं, लाइक द विजयनगर एम्पायर, लाइक द चोला एम्पायर, इनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। देन हीरो स्टोन्स ये भी हमें देखने को मिलते हैं। देन टेम्पल इंस्क्रिप्शंस, तो चारों ही हमें एपिग्राफिकल सोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल फोर इसका सही आंसर। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय, यहां पर हमें क्या याद रखना है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की मेनली बात कब होती है, समुद्रगुप्त के टाइम पे, एंड इस टाइम पे इसको द प्रयाग प्रशस्ति भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाण भट्ट, हरिसेन, कालिदास या फिर विशाख दत्त, इसका सही आंसर क्या होगा, हरिसेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, इन्होंने जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर द प्रयाग प्रशस्ति इसको जो है वो कंपोज किया था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल आंख बंद करके आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र के ऊपर जो है वो मार्क करके आ जाना है ओएमआर शीट के ऊपर, इस पर टाइम वेस्ट करना भी नहीं अपने को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नासिक इंस्क्रिप्शंस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीइंग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सातवाहना हिस्ट्री, कुशाना एम्पायर या फिर डी द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नासिक इंस्क्रिप्शन जो हमें याद रखना है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहना डायनेस्टी के एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर, इनकी मम्मी ने जो, इनकी माता जी ने जो है वो लिखवाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सातवाहना हिस्ट्री को जो है नासिक इंस्क्रिप्शंस के अंदर हम काफी अच्छी तरीके से जो है वो जान सकते हैं, बिकॉज सातवाहना रूलर के ही ऊपर जो है वो लिखा गया है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन इज, ऑप्शंस संस्कृत, तमिल, प्राकृत, पाली। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे संस्कृत कई बार मार्क करके आते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है प्राकृत, जिसको जो है वो बाद में डिसाइफर किया गया था इसकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट को बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1838। और उससे पहले काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अशोका या फिर द मौर्यन एम्पायर को सिर्फ और सिर्फ एक मिथिकल एम्पायर जो है वो माना जाता था, इसको रियल एम्पायर नहीं माना जाता था। बट 1838 में जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया और जब उनको पता चला कि भाई देवनाम पिया एंड पिया दासी दोनों जो हैं वो एक ही इंसान के नाम है, दैट इंसान वाज अशोका, तब जाके जो है मौर्यन एम्पायर को जो है एक रिकॉग्निशन जो है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द शाहबाज गढ़ी एंड मान सेहरा इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने बात की है कि ये कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। जो भी अशोकन एडिक्ट्स की साइट्स या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शंस की लोकेशंस हमें मॉडर्न डे पाकिस्तान या अफगानिस्तान के पास देखने को मिलती है, वहां पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का जो है वो यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खरोष्टी। ठीक है, Which among the following foreign accounts provides information about the court of चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका, मेगास्थनीज इंडिका जिन्होंने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे एज अ एम्बेसडर ऑफ द, हम कह सकते हैं ग्रीक किंग या फिर मैकेडोनियन, दोनों हम कह सकते हैं। तो सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के वन ऑफ द मेजर जनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनका सेल्यूसिड एम्पायर अलेक्जेंडर के मरने के बाद हमें देखने को मिलता है। तो उनके एम्बेसडर कौन थे यहाँ पे, मेगास्थनीज, जो कि इंडिया आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, लिटरेरी एविडेंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कंटेम्पररी रियलिटीज। थर्ड, corroboration between archaeological and literary sources strengthens historical reconstruction। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस, ऐसा कहना जो है वो सही नहीं होगा, कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमें इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस को काफी आसानी के साथ हम लोग जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं हमारी क्लास के अंदर भी। ठीक है, देन लिटरेरी एविडेंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कंटेम्पररी रियलिटीज, ये भी जरूरी नहीं है कि भाई हर लिटरेरी एविडेंस ही जो है वो सच ही बताए, इनको भी जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड अपने आप गलत हो जाते हैं हमारे। देन थर्ड, कोरोबोरेशन बिटवीन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज स्ट्रेंथेंस द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 ओनली। ठीक है, The Periplus of the Erythraean Sea was written by options a Chinese monk, a Greek sailor, a Roman emperor या फिर D a Persian traveler। मैं अभी कुछ देर पहले ही बात कर चुका हूं कि एक ग्रीक सेलर ने जो है ये बुक लिखी थी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, जो कि उस समय पे इंडिया और रोम या फिर द रोमन एम्पायर के बीच में जो है ट्रेड को जो है वो बता रही थी कि किस तरीके से सी रूट्स के थ्रू ट्रेड जो है वो चल रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड द रिपेयर ऑफ द सुदर्शन लेक। अभी जस्ट बात की मैंने कुछ देर पहले कि जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर रुद्रदमन द थर्ड ने जो है वो किसकी बात की है, यहाँ पे बात की है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई सुदर्शन लेक के रिपेयर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ विच साइट कंप्लीटली चेंज्ड हिस्टोरियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
एंटीक्विटी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। एंटीक्विटी का मतलब यहाँ पे है कि भाई कि कहाँ से रियलिटी में डेट की जा रही है चीजें। तो इससे पहले तक बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट लोगों को लगता था कि मतलब अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट लाइक विच वी वर एक्सपेक्टिंग बिफोर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी साइट है जिसने पूरी की पूरी हिस्टोरिकल चीजों को ही जो है वो चेंज कर दिया? वो हमें सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज हुई थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई थी। उससे पहले तक लग रहा था क्या कि द अर्लीस्ट एम्पायर इन इंडिया वॉज ईदर द मौर्यन एम्पायर और द प्री मौर्यन डायनेस्टीज। उससे पहले का लग ही नहीं रहा था कि कुछ था भी यहाँ पे। बट इंडस वैली की डिस्कवरी के बाद तब पता चला कि भाई इंडिया की हिस्ट्री जो है वो और ज्यादा पुरानी हमें देखने को मिलती है। तो ना तक्षशिला, ना उज्जैन, ना कौशंबी, मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री? ठीक है, इसका सही आंसर है दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, सूत निपत या फिर डी थेरी गाथा। इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, बिकॉज सूत निपत की जो है स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सूत पिता की होता। तो उसके जो हमारे 5 निकाय हमें देखने को मिलते हैं वो एक कंपाइलेशन फुल हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर किसकी बात की गई है? पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो है वो कुछ सोर्सेज के अंदर बात की गई है, कुछ निकायों के अंदर, लेकिन मेजरली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात है वो किसके अंदर है? अंग उत्तर निकाय की हमें देखने को मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which inscription first explicitly identifies देवनाम पिया पियादासी as अशोका? ऑप्शंस ए गिरनार, बी मास्की, डी सी धौली या फिर डी सोपारा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी मास्की के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पहली बार देवनाम पिया पियादासी का जो है वो नाम है। ये जो है एक माइनर रॉक एडिक्ट हमें देखने को मिलता है अशोका का। हमने बात ऑलरेडी की है कि हमें कितने 7 मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, रॉक एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूमिस्मैटिक एविडेंस? न्यूमिस्मैटिक का मतलब को समझ जाना है अपने आप, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कॉइन्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कॉइन्स ओनली प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, बी कॉइन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी। ठीक है, कॉइन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनोलॉजी या फिर डी एंशिएंट इंडियन कॉइन्स नेवर बोर इंस्क्रिप्शंस। इसमें से जो है कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो पहला अगर हम देखें, कॉइन्स ओनली प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर दिल्ली सल्तनत का एक कॉइन उठाऊं और गुप्ता एम्पायर का एक कॉइन उठाऊं, तो दोनों में हमें जो फर्क क्या देखने को मिलेगा कि भाई किसी में जो है वो इस्लामिक हम कह सकते हैं चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इधर इधर गुप्ता एम्पायर वाले में हमें क्या देखने को मिलेगा कि गुप्ता किंग्स के बारे में तो जो लैंग्वेज का डिफरेंस होगा तो हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा कॉइन जो है कौन से टाइम पीरियड का। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि हमें किंगडम्स के बारे में भी जो है वो पता चलता है न्यूमिस्मैटिक एविडेंस से। ठीक है, कॉइन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, रिलीजन, इकोनॉमी। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सही है। कॉइन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रोनोलॉजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जलालुद्दीन खिलजी ने कोई कॉइन लाया होगा, देन अलाउद्दीन खिलजी ने, तो भाई इससे पता चल जाएगा कि भाई कौन सा रूलर पहले कौन सा बाद में, इनकी अगर हम डेटिंग कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्रोनोलॉजी के लिए हम यूज ना कर पाए कॉइन्स को। ठीक है, एंशिएंट इंडियन कॉइन्स नेवर बोर इंस्क्रिप्शंस, बिल्कुल गलत। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स, उसके अंदर हमें काफी सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। ये भी बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिनी, इंडिका एंड हर्ष चरित्र। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अर्थशास्त्र एंड इंडिका का जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है यहाँ पे रहता है कि भाई पहले कौन। ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भी कि अर्थशास्त्र की जो फाइनल कंपाइलेशन है दैट वाज अराउंड 1st या 2nd सेंचुरी सीई। तो इन चारों में से सबसे पुराना जो हमें देखने को मिलता है दैट इज इंडिका बाय मेगास्थनीज। कब लिखी गई है? 3rd सेंचुरी बीसीई के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये लिखी गई थी। ठीक है, तो इंडिका सबसे पुराना हो गया हमारा। देन इसके बाद तुरंत बाद हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलता है 3-1। देन हर्ष चरित्र हर्षवर्धन के ऊपर 7th सेंचुरी सीई के अंदर लिखी गई है 314। ठीक है, और लास्ट में हमारा राजतरंगिनी 12th सेंचुरी सीई मेडिवियल इंडिया के टाइम पीरियड में कालहाना ने जो है ये लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसका सही आंसर होगा 3142। ठीक है, 3142 कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए हमें देखने को मिलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल मेथड्स गिव्स एब्सोल्यूट डेटिंग?
ठीक है। कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेसेंस या फिर स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी को छोड़ के बाकी दोनों जो है हमें एब्सोल्यूट डेटिंग देते हैं, चाहे वो C14 कार्बन आइसोटोप डेटिंग हो या फिर थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग हो। स्ट्रैटिग्राफी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रॉक लेयर्स की जो है वो बात करते हैं, तो वो जो है एक एग्जैक्ट सोर्स हम नहीं कह सकते हैं किसका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का। तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी सोर्स। ठीक है, संगम लिटरेचर लिटरेरी सोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है। पुराण, ये भी हमारे लिटरेरी सोर्स है। कॉपर प्लेट ग्रांट इंस्क्रिप्शन है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा कि ये एक लिटरेरी सोर्स नहीं है, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलता है। लास्ट हमारा अर्थशास्त्र, ये क्या है हमारा, सेक्युलर लिटरेचर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स जनरली रोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आउटसाइडर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफन कॉम्प्लीमेंट्स लिटरेरी एविडेंस, ये भी ठीक है। लिटरेरी एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो है हम नहीं कह सकते। फर्स्ट एंड सेकंड जो है यहाँ पे सही लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड 1 and 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच रेफरेंस टू सोर्सेज ऑफ एंशिएंट, विद रेफरेंस टू सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, डिसाइफरमेंट ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जेम्स प्रिंसेप 1838, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं। एक्सकैवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो 1922 बाय R.D. बैनर्जी, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। तो तीनों ही सही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें, ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बिल्कुल मैंने यहाँ पे इजी टू मीडियम लेवल यहाँ पे रखा है क्वेश्चंस का, बिकॉज हमारी पहली ही क्लास हुई है। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स प्री हिस्टोरिक एज, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वहां पे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे साइट्स के नाम, कौन सी साइट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके नाम हम देखेंगे। एंड चीजें जो है थोड़ी सी यहाँ से अब धीरे धीरे करके जो है हम ट्रैक पे आएंगे, किस तरीके से यूपीएससी जो है वो सवाल पूछता है यहाँ पे। ये तो हम कह सकते हैं कि आपका एक बेसिक्स जो है वो क्लियर हुए आफ्टर दिस क्लास, द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज ड्यूरिंग द इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।